राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा से कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 46 है। श्री जी की कृपा से कल हम यह सुन रहे थे कि राय रामानंद जी के द्वारा महाप्रभु जी श्री कृष्ण कथा सुन रहे थे और उसी कथा को सुनते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी उनसे प्रश्न भी कर रहे थे। जहाँ पर हमने देखा कि महाप्रभु जी उनसे कुछ प्रश्न करते हैं और जहाँ पर सारे उत्तरों का जवाब राया रामानंद जी बड़ी सटीक ढंग से दे रहे थे। कई प्रश्न करे, कई उत्तर दिए। तो अब महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं कि साधना का सार क्या है, साध्य सार क्या है। तब राय रामानंद जी कहते हैं कि अपने जनों का त्याग कर देना, मोह माया का त्याग कर देना, यही साधना सार है। तो महाप्रभु जी कहे कि ये बाहर की बात है, ये अंदर की बात नहीं है। तब जो राय रामानंद जी थे वे कहे, महाप्रभु जी इसे बाहर की बात कह रहे हैं, इसे त्यागना तो बड़ा कठिन है। तब राय रामानंद जी कहे, अगर ये नहीं तब तो ज्ञान मिश्र भक्ति यही साधना का सार है। तब महाप्रभु जी कहे, नहीं, ये नहीं है। तब राय रामानंद जी कहे कि महाप्रभु जी ज्ञान से मिश्र भक्ति को कैसे बाहर की बात कर सकते हैं। तब कुछ देर बाद राय रामानंद जी ने सोचा और कहा कि ज्ञान शून्य भक्ति ही साधना का सार है। तब महाप्रभु जी कहे कि ये सही है लेकिन ये पूर्ण नहीं। तब राय रामानंद जी कहते हैं, ये पूर्ण नहीं तो प्रेम युक्त भक्ति, ठाकुर से संबंधित भक्ति, उनसे संबंध युक्त भक्ति। तब महाप्रभु जी कहे, हाँ ये भी सही है, लेकिन ठाकुर से कैसा संबंध हो। तब जो राय रामानंद जी हैं वे कहते हैं, हमारा उनसे शांत रस का भक्ति होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए। तब महाप्रभु जी कहे, ये भी सही है, और आगे बताओ। महाप्रभु जी कह रहे हैं, और आगे बताओ, इसके आगे बताओ। तब राय रामानंद जी सोच में पड़े। फिर राय रामानंद जी सोच कर कहते हैं, विचार कर कहते हैं कि शांत रस के बाद फिर दास से भक्ति आती है, दास बन के उनकी भक्ति करना। महाप्रभु जी कहे, ये भी ठीक है, इसके आगे बताओ। महाप्रभु जी का प्रश्न बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। फिर वे पूछ रहे हैं, इसके आगे बताओ। तो अब दूसरा उत्तर देते हुए राय रामानंद जी कहते हैं कि जब भक्त ठाकुर जी को अपना सख्य भक्ति करता है, उनको सखा मानता है, तब जो महाप्रभु जी थे वे कहे, ये भी बड़ा उत्तम है। क्यों कहा उत्तम? क्योंकि ठाकुर जी के जो सखा हैं वो उनसे खूब खेला करते थे। सख्य भक्ति भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। तब राय रामानंद जी और सोचे कि महाप्रभु जी अब क्या सुनना चाहते हैं। तब वे सोचे कि वात्सल्य भक्ति, ठाकुर जी से वात्सल्य भक्ति, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानना। तब महाप्रभु जी कहे, ये तो और उत्तम है, इसके आगे भी परंतु कुछ है। तब राय रामानंद जी और सोचे और एकदम गूढ़, एकदम अंदर की बात लाते हैं। क्या? वे महाप्रभु जी से कहते हैं कि महाप्रभु, इस साधना का सार यही है, मधुर रस, एकदम मधुर रस। ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानना, ठाकुर जी को अपना पति मानना, उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, उनके शरणागत हो जाना, यही सबसे बड़ा साधन सार है। तब महाप्रभु जी ये सुनते ही बहुत प्रसन्न और कहे, यही संपूर्ण सार है। और महाप्रभु जी ये कहने के बाद कुछ देर के लिए अपने वाणी पर विश्राम दिए और कुछ देर बाद फिर बोले कि
अगर कृपा करें तो इसके आगे भी कुछ बचा हो तो आप बता सकते हैं। तब इतने प्रश्नों का जवाब देते देते राय रामानंद जी को अब कुछ शुद्ध नहीं रह गया, तो उनको कुछ अब पता नहीं था। तो वे उल्टे ही अब महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि अब महाप्रभु जी मुझे कुछ नहीं पता, अब आप ही के पास कुछ हो तो आप बताइए, अब मैं एकदम खाली हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो अब महाप्रभु जी कहते हैं कि लग रहा है मैं अपात्र हूँ, इसलिए तुम मुझे बता नहीं रहे हो। लेकिन राय रामानंद, यह सुनो कि अगर कभी अच्छा श्रोता मिले तो उसे सब बातें बता देनी चाहिए, अंदर जितना भी ज्ञान है, जितना भी कुछ है, वो सब बता देना चाहिए। तब रामानंद जी कहे कि हे महाप्रभु जी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, जितना था आपने सब उगलवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। और वहीं पर राय रामानंद जी चुप हो गए। तब महाप्रभु जी ने कृपा की और थोड़ा प्रेरणा दी है राय रामानंद जी को। तो कृपा से राय रामानंद जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि महाप्रभु जी, अब आखिरी में कुछ बचता है, सार वह एक ही है, श्री राधा चरणों का प्रेम। यही सबसे बड़ा गौड़ सार है, एकदम गौड़ सार है, यही सबसे परम सार है। तब महाप्रभु जी कहे कि ये आपने कैसे कहा कि श्री राधा प्रेम ही सार है? तब राय रामानंद जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी श्री जी को रास में लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब जो गोपियाँ होती हैं वे पहले गोविंद के चरणों को देखती हैं और फिर जो बाकी जो दो चरण होते हैं उन दो चरणों को देखती हैं। हम सब जानते हैं वो दो चरणों के छाप हैं, वो हमारे श्री जी के चरणों के छाप हैं। तो गोपियाँ यहाँ पे क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि ये दो चरण तो हमारे गोविंद के हैं, परंतु वो जो दो चरणों के छाप हैं, वो जो उन दो चरणों के छाप हैं, वो श्री गोविंद जी की परम भक्त होगा। इसलिए हम सारी उन परम भक्त, उन प्रिय सखी को प्रणाम करती हैं, उन्हें नमन करती हैं। तब महाप्रभु जी यह उत्तर सुनकर बड़े बड़े आवेश में आए हैं, वे भी बड़े आवेश में आ गए, वो उसी भाव में जाने लग गए। और फिर उनके इस उत्तर से महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर कहे, इतना तो बता दिया राय, अब यह भी बताओ कि श्री राधा प्रेम को हम प्राप्त कैसे करें? तब राय रामानंद जी ने इसे बड़े सुंदर ढंग से बताया, बड़े विस्तृत ढंग से बताया, जो कि हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रयास करेंगे। राय रामानंद जी कहते हैं कि इस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं मंजरी भाव रखकर। मंजरी भाव रखकर हम इस प्रेम को बड़े आनंद पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। सखी, सहचरी, ये भाव रखकर हम श्री राधा प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तब महाप्रभु जी कहे, अच्छा ये बताओ राय कि हम मंजरी भाव को फिर कैसे प्राप्त करेंगे, हमें मंजरी भाव कैसे मिलेगा? तब राय रामानंद जी कहते हैं कि हे महाप्रभु, अगर हमें मंजरी भाव चाहिए तो उसके लिए हमें अपने अंदर मंजरी का भाव रखना होगा, सहचरी का भाव रखना होगा। और यह पहला आदेश कि मंजरी भाव रखना होगा। दूसरा कि हमें गुरु प्रदत्त जो नाम मिला है उसका आश्रय लेना होगा, उस नाम का, उनके विधि जो उन्होंने विधि बताई है उसके परिपूर्ण हमें नाम जप करना होगा और उनके शरणागत होना होगा, गुरुदेव के। और तीसरा यह बताया कि हमें श्री वृंदावन धाम का वास लेना होगा। और आखिरी और चौथा है कि अष्टयाम लीला स्मरण, हमें आठों याम, आठों काल भगवान की लीला का स्मरण करना है, चिंतन करना है। यही गुण हैं जो हमें मंजरी भाव उत्पन्न कर सकता है।
तब महाप्रभु जी ने बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा कि ये प्रश्न जो है ये महाप्रभु जी हम ही लोगों को संकेत करते हुए पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं कि अगर कोई वृंदावन धाम ना वास कर पाए तो वह कैसे करे। तब राय रामानंद जी कहते हैं कि हे महाप्रभु, जो धाम ना जा पाए उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। जैसे कि श्री कृष्ण किसी भक्त के पुकारने पे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार धाम भी चिन्मय है। जिस प्रकार श्री राधा माधव चिन्मय हैं, उसी प्रकार धाम भी चिन्मय है। उसे जब भी पुकारो, तब जहाँ भी पुकारो वह हमारे पास ही है। धाम भी श्री कृष्ण के ही तरह है, ये अलग नहीं है। धाम, वृंदावन धाम और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं भक्त के आर्त पुकार पर, ऐसे अगर हम वृंदावन का ध्यान करके बैठते हैं तो वो वृंदावन ही बन जाता है। भले हमें दिखाई ना दे, लेकिन हमें भाव यही करना चाहिए। ऐसे राय रामानंद जी महाप्रभु जी को बताते हैं। फिर महाप्रभु जी ने ध्यान करने की विधि राय रामानंद जी से पूछी और राय रामानंद जी उन्हें ध्यान करवा रहे हैं। स्वयं महाप्रभु भी ध्यान कर रहे हैं और राय रामानंद जी भी ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान करके आँख खोलते हैं तो उन्हें गौर की जो छवि थी, गौर जो थे, वो उन्हें आकर्षित कर रहे थे। जब राय रामानंद जी ने अपने नेत्रों को खोला तो उन्हें गौर आकर्षित करते हुए दिख रहे थे। तब जो राय रामानंद जी थे वे कहे कि हे गौर, ये बताओ कि मैं आपको देखकर बार बार आकर्षित क्यों होता हूँ। मेरे प्रियतम तो श्याम सुंदर हैं, तब मैं आपको क्यों देख के आकर्षित होता हूँ, क्यों आकर्षित होता हूँ। बार बार रो रो के पैर पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब महाप्रभु जी कहे, तुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब राय रामानंद जी के लिए महाप्रभु जी ने वो रूप दिखाया जिसको महाप्रभु जी ने किसी को भी दर्शन नहीं कराए थे। कौन से रूप के दर्शन कराए थे? श्री राधा माधव रूप के दर्शन कराए, जहाँ पर महाप्रभु जी के बाएं अंग से श्री राधा रानी के दर्शन होते हैं, दाएं अंग से श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और यह दर्शन पाकर राय रामानंद जी तो बड़े बड़े फूल जाते हैं। नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे हैं, खूब अश्रु बह रहे हैं। अब दुख के अश्रु नहीं है, ये सुखी के अश्रु हैं, लेकिन इतने अश्रु बह रहे हैं, इतने अश्रु बह रहे हैं कि सारे कपड़े भीग रहे हैं। और इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, कुछ कहने का नहीं। अपार सीमा है खुशी की कि गौर में ही मेरे श्याम सुंदर, मेरी गौरांगी हैं। दर्शन किए, दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर 10 दिन तक तो महाप्रभु जी ने कथा सुनी राय रामानंद जी के मुख से। फिर अपने रूप के दर्शन कराए, अपने श्री राधा माधव रूप के दर्शन कराए। और उसके बाद महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी को लौट जाते हैं। और यहाँ पर राय रामानंद जी कुछ दिन तो अपने कार्य में काम करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे भी अब गौर के चरणों में रहने लग गए। वो एक गौर के चरणों का संग किए। और महाप्रभु जी अपनी अतरंग लीला जो थी, जिसको वह सोच के आए थे, वह लीला वे विशाखा सखी यानी राय रामानंद जी के साथ करते हैं। आज की कथा को हम यहीं पर इस भाव में विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने वो जाना जो कि बहुत बहुत प्रेमी जन के लिए है, प्रेमी जनों के लिए बहुत गूढ़ बातें हैं। जिन्हें श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है वे आज का प्रसंग सुनेंगे तो गौर उन पे ज़रूर कृपा बरसाएंगे। आज महाप्रभु जी ने सारे भक्तों के लिए ही ये प्रश्न किए हैं, सारे भक्तों को बताने के लिए ही ये सारे प्रश्न राय रामानंद जी से किए। गौर ने हम पर बहुत कृपा बरसाई है, गौरांग महाप्रभु जी ने हम पर बहुत कृपा बरसाई, जो हम उनके इतने अद्भुत चरित्र को सुन रहे हैं। गौर की हम पर बड़ी कृपा है। गौर हम पर बड़े रीझ गए हैं, जो हमें यह
इतना सुंदर प्रसंग सुनने को मिल रहा है। आज के प्रसंग को हम यहीं पर इतने सुंदर भाव से विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।